ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 547 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय के जो कि है श्रद्धा के विभाग श्लोक क्रमांक 20 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे कालेश पात्रेश तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रति उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वही सात्विक माना जाता है। अभी इन 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण दान के विषय में वर्णन करेंगे। कौन सा दान सात्विक है, कौन सा दान राजसिक है और कौन सा दान तामसिक है। आज तक आप और हम अनेक प्रकार के दान तो देते आए होंगे। भले गरीब को भोजन देना हो, भूखे को भोजन खिलाना है, गरीब को कुछ वस्तु प्रदान करना है, किसी व्यक्ति को कुछ दान देना है। अनेक प्रकार के दान यथाशक्ति यथासंभव आप और हम सब देते आए हैं और देना भी चाहिए। परंतु क्या आज तक ज्ञान था कि हमारा दान देने का तरीका या दान देने की प्रवृत्ति या दान देने की स्थान काल के अनुसार उसका फल मिलता है। कई बार हम दान तो देते हैं अन्यों के ऊपर उपकार करने के उद्देश्य से, परंतु अगर हमारे द्वारा दिया गया दान किसी अपात्र को, कुपात्र को दिया जाए जिसके द्वारा वो कुछ गलत कार्य करे, तो उस दान का प्रतिफल हमें भी भोगना पड़ता है। उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कुकृत्य का परिणाम हमारे जीवन पर भी पड़ता है। इसीलिए भक्तों, इस शास्त्रों के सिद्धांत को सुनकर समझकर हमें स्मरण होना चाहिए कि दान देते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। हम अगर दान दे ही रहे हैं तो उचित पात्र को दान दें जिससे मात्र हमें आध्यात्मिक लाभ ही हो, मात्र और मात्र हमारे जीवन में लाभ ही लाभ हो, किसी प्रकार का हानि न हो। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, जो कर्तव्य समझकर कि मेरे पास धन है, मेरे जीवन का इतना हिस्सा मुझे दान में देना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने अपने आदर्श द्वारा समझाया कि अब जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसको अपने आमदनी का, अपनी कमाई का 50% दान उसको देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने हम पर कृपा करने के उद्देश्य से कि कलयुग के जीव हैं इतना 50% नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि आपके आय का 10% हिस्सा, कम से कम 10% हिस्सा आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसको दान में देना चाहिए, यहाँ भगवत सेवा में लगाना चाहिए। उसमें फिर भले गौ सेवा हो, भगवत सेवा हो, सब भक्तों की सेवा हो, सारे के सारे सम्मिलित हो जाते हैं। और प्रति उपकार की आशा के बिना दान देते वक्त हमें स्मरण होना चाहिए कि हम किसी प्रकार की आशा न रखें कि मैं दान दे रहा हूँ तो वहाँ से मुझे भी किसी प्रकार का लाभ हो। कई बार हम दान देते हैं परंतु बदले में अपना बड़ा नाम लिखवा देते हैं। फलाने व्यक्ति ने इस मंदिर का उद्घाटन किया, फलाने व्यक्ति ने इस मंदिर को बनाने में इतना सहयोग दिया, फलाने व्यक्ति ने ये कमरा सप्रीम भेंट किया। आज हम जहाँ भी जाते हैं, किसी जो धर्मशाला हो या सार्वजनिक जगह हो, वहाँ पे किसी ने बैठने का छोटा सा पेडला भी बनाया है, उसके ऊपर अपने पिताजी का, अपने दादाजी का, पूरे खानदान का नाम लिख लेते हैं। वक्तों जितना दिया उसके बदले में तो अनेक प्रकार का हमने प्रशंसा, यश प्राप्त करना चाहा। उस दान को सात्विक दान नहीं कहा गया है। जिस दान के द्वारा हमें अन्यों की प्रशंसा प्राप्त हो जाए वो दान फिर गिनती में आता ही नहीं है। दान तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम राइट हैंड से दान दें तो लेफ्ट हैंड को पता ही ना चले। हमारे एक हाथ से दिया जाने वाला दान दूसरे हाथ को तक पता ना चले, वही दान माना जाता है। हम तो कभी 50-100 रुपए का कहीं दान देते हैं तो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह माता की कृपा से, हमारी कुल माता की, कुल देवी की कृपा से आज ये फलाना चढ़ावा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हम समाज में हर जगह ढिंडोरा पीटते हैं और कहते हैं कि उसका पुण्य हमें मिलेगा। सारा के सारे दान है वो निरर्थक जाने वाला है। दान दीजिए, गुप्त दान दीजिए। अगर आपके द्वारा दिए गए दान से किसी को भला होता है और उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं तो वो दान भी अच्छा है, परंतु उसके बदले में उसको जलील नहीं करना चाहिए, उसके बदले में उसका
समाज के सामने खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए कि मेरे दिए गए पैसों के ऊपर पल रहा है, वो आपको गलत राह में ले जाएगा। समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। दान देने का समय क्या है, काल क्या है और कौन सा स्थान है, वो भी बहुत मायने रखता है भक्तों हमारे जीवन में। और ऐसा दान है वो सात्विक माना गया है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। वह दान जो इस निश्चय से दिया जाता है कि इसे देना चाहिए और पात्र को अर्थात ब्राह्मण को दिया जाता है, तो जो दान को अपने ज्ञान और तपस्या से रक्षा कर सकता है, ऐसा दान सतोगुणी माना गया है। जो व्यक्ति कर्तव्य समझ कर कि मुझे ये दान देना चाहिए और सुपात्र को, ब्राह्मण को, जिसको हम दान दे रहे हैं, वो अपने ज्ञान और तपस्या के बल से हमारी रक्षा करे, वैसा दान सतोगुणी माना गया है। भक्तों, दान लेने वाले के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण उपदेश गरुड़ पुराण में और अनेक शास्त्रों में वर्णन आता है कि दान लेने वाले को दाता अर्थात जो दान दे रहा है, उसकी अपनी तपस्या और ज्ञान के बल से उनको कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी तपस्या से और अपने ज्ञान के द्वारा दाता का रक्षा कर सके, देने वाले की रक्षा कर सके, उसका उद्धार कर सके, उसी को दान स्वीकार करने की अनुमति है, बाकी किसी को नहीं। मात्र और मात्र आपने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, इसलिए आप दान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बन जाते। अगर आप अपनी तपस्या के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अन्यों को उद्धार नहीं कर सकते, तो आपको दान स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी तपस्या और शिक्षा से अन्यों को उपकार न कर सके, उनकी रक्षा न कर सके, उसको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त न करा सके, उसे दान स्वीकार करने वाले को, दान देने वाले के सारे कर्म स्वीकार करने पड़ते हैं और वो स्वयं का पतन हो जाता है। आज जो कोई दान स्वीकार कर रहा है, उसको चाहिए कि उसको ज्ञान के द्वारा अन्यों को शिक्षित करें। इसलिए जो डोनेशन मांगने जाते हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं, बदले में उनको कुछ दे रहे हैं कि नहीं, बदले में उनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि नहीं, जिससे वो भव बंधन से मुक्त हो जाए, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। उसी प्रकार ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए जो मात्र खाए और ज्ञान प्रदान न करे। शास्त्र स्पष्ट वर्णन कर दे कि ऐसे ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार नहीं है जो मात्र दान को स्वीकार करके खाए और ज्ञान प्रदान न करें। अगर दान देने के बदले ज्ञान नहीं दिया जाता तो दाता के कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। दान देने का भाव भी नम्र होना चाहिए। मान सम्मान पाने की आशा से या अन्यों को नीचा दिखाने की भावना से दान नहीं देना चाहिए। दान देने का भाव भी हमारा नम्र होना चाहिए। किसी को दान दे तो उनसे विनम्र भाव से निवेदन कीजिए कि मैं आपकी सेवा में ये दान देना चाहता हूँ, आप कृपा करके इसको उचित सेवा में लगाइए जिससे इस धन का शुद्धिकरण हो सके। ऐसा नहीं कि ये लो रखो 1 लाख रुपया, तुम्हारे ऊपर उपकार करने की भावना से तुम भी क्या याद रखोगे। आज जो धनवान व्यक्ति हैं उनको अहंकार वश दान भी देते ना, अहंकार वश देते हैं। ऐसा दान किसी प्रकार का फल प्रदान नहीं करता। वक्तों, दान देने का भाव नम्र भाव होना चाहिए। जैसे सहस्त्रबाहु का दृष्टांत आता है वक्तों। सहस्त्रबाहु अर्जुन, वैदिक सभ्यता में जो गुरुकुल होते थे, जहाँ ऋषि मुनि अनेक प्रकार का शिक्षण प्रदान करते थे, सरकार की तरफ से, राजा की तरफ से उनको कुछ राशि प्रदान की जाती थी जिससे उनका शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली वो अच्छे से चल सके। परंतु सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि उन्होंने जमदग्नि ऋषि को बदला लेने के उद्देश्य से उनका जो दान दे रहा था वो बंद कर दिया। और वो दे भी रहा था तो ऐसा लग रहा था उसको मैं उनके ऊपर उपकार कर रहा हूँ। उनको नहीं पता ये पैसा है वो जनता का ही है, वो पैसा है वो प्रजा का है और प्रजा ने उसको सही हर जगह पर सही तरीके से उपयोग करने के लिए दिया है। इसी कारण उसका विनाश हो गया, उसका सर्वनाश हो गया। भक्तों, परशुराम स्वयं भगवान श्री विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतरित होकर उसी सहस्त्रबाहु अर्जुन का विनाश कर दिया और उसके साथ साथ उसके सारे पुत्र और 21 बार उन्होंने क्षत्रिय जो दुष्ट राजा थे उनका संहार किया। जो प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, जो ब्रह्म ऋषियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, जो ऋषि मुनियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनका विनाश किया। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर आप किसी को उपकार करने के भाव से
अन्यों को नीचा दिखाने के भाव से। सहस्त्र अर्जुन ने अपने शब्दों के द्वारा अनेक प्रकार से जमदग्नि ऋषि को नीचा दिखाने का प्रयास किया था कि तुम हमारे पैसों पर पल रहे हो और हमको ही आंखें दिखा रहे हो। ऐसे अनेक प्रकार के घृणित शब्दों का प्रयोग किया था और उसका परिणाम भक्तों सूद समेत ब्याज समेत उसको सुखाना पड़ा। उसकी एक एक भुजा काट दी गई, एक एक परिवार के सदस्यों का वध कर दिया गया और स्वयं भगवान के द्वारा किया गया। अनुपकारिणे, दान देने के बदले में कुछ प्रति उपकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अनुपकारिणे, दान देते हैं तो उसके बदले में किसी प्रकार का उपकार अर्थात हमारा लाभ हो, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अन्यथा वो दान है वो भक्तों सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता है। देश से अर्थात तीर्थ में जैसे वृंदावन धाम, काशी, मथुरा, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका आदि। देश से अर्थात देश का, स्थान का बहुत महत्व है। कौन से स्थान पर आप दान दे रहे हैं? राजसिक और तामसिक वृत्ति में हम पढ़ेंगे कि ऐसे स्थान पर दान देने से हमें हानि होती है। और जो देश, जो स्थान जैसे धाम है, वृंदावन धाम है, काशी है, मथुरा है, मायापुर है, द्वारका है, जो भगवान के लीला स्थली रही है, वहाँ पर दान देने से हमें हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है भक्तों। इसलिए धाम में जाए तब अपराध करने से बचिएगा भक्तों और दान देने की प्रवृत्ति रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दान देने का भाव रखना चाहिए। ऐसा दान आपके जीवन में हजारों गुना अधिक लाभ प्रदान करने वाला है। काले, ऐसा समय जिस काल में आप दान कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मकर संक्रांति है, एकादशी है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है और कार्तिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। ऐसे समय में अगर आप दान दे रहे हैं तो उस दान का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में विशेष रूप से गौ सेवा का बहुत महत्व बताया गया है पद्म पुराण में। और अनेक भक्त हैं जो मकर संक्रांति को गौ माता को लापसी बनाकर खिलाते हैं। बड़ा हृदय प्रसन्न हो गया भक्तों इस मकर संक्रांति को जब हमने देखा कि अनेक भक्तों ने लापसी बनाया जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, अनेक प्रकार के जो लोग साधारणतः गरीबों को खाने को हजम नहीं मिलता है, वो गौ माता के लिए ऐसा उत्कृष्ट इतना सुंदर व्यंजनों का व्यवस्था की गई। उस व्यंजनों को गौ माता को खिलाने से निश्चित रूप से गोविंद प्रसन्न होते हैं भक्तों। मकर संक्रांति को अगर आप गोदान करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं तो ऐसा दान महादान माना गया है और वो करोड़ों गुना अधिक आपको फल प्रदान करने वाला है। वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मकर संक्रांति की महिमा भगवद गीता में वर्णित की है। और इस दिन में भी अगर गौ सेवा जैसा पुण्य कार्य किया जाए तो इसकी महिमा गान शास्त्रों में भी वर्णित नहीं पाएंगे आप। उसको कितना लाभ मिलेगा, शास्त्र उसका गुणगान करते हैं। कार्तिक मास में विशेष रूप से अनेक प्रकार के व्रत करते हैं लोग, अनेक प्रकार के दान देते हैं। पुरुषोत्तम मास में दान देने का बहुत महत्व है। एकादशी को साधुओं को, गौ माता को अनेक प्रकार का दान दीजिए, परंतु दान कौन सा देना है उसका भी विवेक होना चाहिए। अगर आप एकादशी के दिन किसी को अन्न खिलाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही कष्टकारक हो सकता है। एकादशी के दिन अन्न खाना गौ मांस खाने के बराबर है और अगर आप किसी को अन्न खिलाते हैं तो गौ मांस खिलाने के बराबर है। इसलिए भक्तों विवेक से उपयोग कीजिए कि दान कौन सा देना है, किस प्रकार का देना है, इसका विवेक भी हमें होना चाहिए। एकादशी के दिन आप वस्त्र प्रदान कर सकते हैं, फल फ्रूट प्रदान कर सकते हैं, परंतु अन्न का वितरण नहीं करना चाहिए। दान देने के लिए प्रेरित करने वालों को भी वही फल प्राप्त हो जाता दान देने वाले को मिलता है। अगर आप किसी को दान देने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो उसको भी वही फल प्राप्त होता है जो दान दे रहा है। इसलिए दान देने के लिए प्रेरित करने वालों का भी बहुत बड़ा लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति अन्यों को दान देने के लिए प्रेरित करता है, निवेदन करता है, शास्त्र युक्त वाणी कहता है, तो उसको बहुत लाभ होता है भक्तों। जिस प्रकार आप किसी सेवा में भगवत कथा का प्रचार के लिए किसी आयोजन करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि आप भगवत कथा का प्रचार कीजिए और उस कथा को सुनकर अनेक लोगों का जीवन परिवर्तित होता है, तो जिसने कथा करी, जिसने करवाई, उसको समान रूप से फल मिलता है। ऐसा आचार्यों का मत है। दान देकर उसका गुणगान करना आत्महत्या करने के समान है। अगर किसी को आप दान दे रहे हैं और उसके बदले में महिमा गान करते हैं, गुणगान करते हैं, पता है मैंने वहाँ पर इतनी हरी घास की गाड़ियाँ उतरवा दी,
पता है मैंने वहाँ पर इतनी गाय गौ माता को दान दिया, पता है मैंने उस स्कूल में इतने कमरे बनवा लिए, पता है मैंने वहाँ पर ये बनवा दिया, फलाना बनवा दिया, ढीकड़ा बना दिया। अगर कोई व्यक्ति दान देकर स्वयं की प्रशंसा करता है, महिमा गान करता है, तो आत्महत्या करने के समान है। और ये हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं भक्तों, महाभारत प्रमाण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में एक दिन युधिष्ठिर महाराज का सामना कर्ण से हुआ। कर्ण के बाणों से युधिष्ठिर महाराज घायल हो गए। और जब युधिष्ठिर महाराज अपने शिविर में आए, जब अर्जुन को पता चला कि युधिष्ठिर महाराज घायल हो गए हैं, अर्जुन को चिंता सताने लगी। युधिष्ठिर महाराज का हाल चाल पूछने के उद्देश्य से वो पीछे पीछे शिविर में चले आए। जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को देखा तो अर्जुन से कहा कि क्या तुमने कर्ण को मार दिया है, तुम लौट आए हो? अर्जुन ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता सता रही थी, इसके तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आया हूँ। युधिष्ठिर महाराज से रहा नहीं गया और बोले कि धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, जिसने आज मेरा अपमान करने वाले को जिंदा छोड़ दिया और तुम लौटकर मेरे पास आ गए। तुरंत देखना क्या था, अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और मारने के लिए आगे बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने कहा कि अब कृष्ण तुमको पता नहीं, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, अगर कोई मेरे गांडीव का अपमान करेगा तो मैं उसको मार दूंगा, या नहीं मार सका तो स्वयं मर जाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम, शास्त्रों में वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी का सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी किया जाए तो उसके लिए मृत्यु के समान है। तुम युधिष्ठिर महाराज का अपमान कर लो शब्दों के द्वारा, उनके लिए मृत्यु के समान हो जाएगा। अरे विपक्षी लोग तो मारेंगे, तुम स्वयं आपस में मर बढ़ोगे तो हो गया फिर तुम्हारा विजय अभियान। तब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज का अपमान करते हैं। तुम अपने आप को धर्मराज कहते हो, तुमने अनेक प्रकार के धूर्त क्रीड़ा खेली, अनेक प्रकार के जुआ खेला, ऐसे अनेक प्रकार से अपमान करता है। अंत में अर्जुन कहते हैं कि मैंने अपने बड़े भाई का अपमान किया है, इसलिए मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने अगर स्वयं भी मरना है तो अगर कोई व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा कर ले, स्वयं का महिमागान कर ले, तो उससे मृत्यु के समान माना गया है। तब अर्जुन अपना स्वयं का महिमागान करते हैं और उनको उस पद से भी नीचे प्राप्त हो जाते हैं कि उनकी भी मृत्यु मान ली जाती है। इसलिए भक्तों, जो कोई व्यक्ति अपने दिए गए दान का, अपने द्वारा किए गए कार्य का प्रशंसा करता है, महिमागान करता है, तो उसकी मृत्यु के समान माना गया है। और सम्मानित व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए किया गया महिमागान है, स्वयं के लिए किया गया गुणगान है, वो मृत्यु के समान, आत्महत्या करने के समान है। इसलिए भक्तों, आज तक अगर आप अपने द्वारा दिए गए दान का या किसी कार्य का महिमागान करते आए हैं, तो आज विवेक से ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कार्य आगे से न करें जिससे आपको मृत्यु को प्राप्त होना पड़े। दान देने का उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा हृदय शुद्ध हो और भगवान प्रसन्न हो। दान देने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शास्त्र वर्णन करते हैं कि दान देने का उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा हृदय शुद्ध हो और भगवान श्री गोविंद प्रसन्न होने चाहिए। शास्त्रों में ऐसे कई दानवीरों की कथा भरी पड़ी है जिसके दान देने से समाज में कल्याण हुआ है। दधीचि ऋषि का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। जब असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, वृत्तासुर ने विशेष रूप से लीड करते हुए देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। इंद्रदेव वृत्तासुर की शक्ति से भयभीत होकर भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं। तब भगवान श्री विष्णु इंद्रदेव को कहते हैं कि तुम वज्र का निर्माण करो। बोले वज्र का निर्माण करने के लिए कुछ सामान तो चाहिए, तो बोले दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनकी हड्डियां मांगो। अर्जुन, दुर्योधन है, क्षमा कीजिएगा, इंद्रदेव है, वो संचित थे कि क्या दधीचि ऋषि अपनी हड्डी प्रदान करेंगे, परंतु धन्य है भगवान के भक्त, एक बार मांगने से भी दधीचि ऋषि हैं वो हड्डियां देने के लिए आगे आ गए। हालांकि इंद्रदेव ने पहले कई बार दधीचि ऋषि का अपमान भी किया था, परंतु फिर भी लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए दधीचि ऋषि ने अपने जीवन का अंत करके भी अपनी हड्डियां प्रदान कर ली और उस हड्डियों से वज्र का निर्माण किया गया और उससे वृत्तासुर का वध किया गया। नंद बाबा का दृष्टांत भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव दिवस पर लाखों लाखों गाय दान में कर दी। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। और जो व्यक्ति गोदान करता है वो सबसे बड़ा दान माना गया है। दाना नाम अपि सर्वेशाम गवाम दानम प्रशस्तते, दान श्रेष्ठ पवित्रा स्व पावनम हे तद उत्तमम।
समस्त दानों में गौदान है वो पवित्र है, उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, और ऐसा दान करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। एक ऐसे ही दानवीर का वर्णन आता है भक्तों। राजा उच्छिनर थे, उनके राज्य में एक बार राजा उच्छिनर बैठे थे, एक कबूतर उनके पास आकर उनके शरण में आता है और अपने लिए अभयदान की भिक्षा मांगता है कि मेरा जीवन संकट में है, आप तुम मेरी रक्षा करो। राजा उनको निश्चिंत होने के लिए सुरक्षा का वचन दे देते हैं। इतने में उसके पीछे पीछे एक बाज आता है। बाज भी राजा के संरक्षण में गए पक्षी को देखकर, कबूतर को देखकर राजा से निवेदन करते, ये मेरा भोजन है, इसको आप तुरंत मुक्त कीजिए। तब राजा कहते हैं, मैंने तो उसको सुरक्षा का वचन दे दिया, अभी मैं उसको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। तब जो पक्षीराज हैं, बाज है, वो राजा के सामने धर्म की बात करते हैं कि विधाता ने एक हमारे लिए दूसरे पक्षी है उसको अपना भोजन आहार का संसाधन बनाया है, अगर आप मुझसे इस आहार को छीन लेते हैं तो आप विधाता की सृष्टि के साथ खिलवाड़ करने के समान है। तुम धर्म के आड़े आ रहे हो, मेरा भोजन छीन लोगे तो इसका तो जीवन बच जाएगा, लेकिन मेरा जीवन अंत हो जाएगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, आपको न्याय करना होगा। तब राजा ने कहा कि तुम चाहो तो मेरे को उपदेश दीजिए, मुझसे आग्रह कीजिए कि इसके बदले में, इसको तो मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता, इसके बदले में मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, अर्थात इसका बदले में मुझे क्या करना होगा जिससे तुम संतुष्ट हो। तब वो बाज कहता है कि मुझे आपके शरीर से उस पक्षी के समान बराबर का वजन का मांस दे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। राजा उच्छिनर है वो तैयार हो जाते हैं। देखते ही देखते उन्होंने अपने पांव से, अपने जंघाओं से, अपने हाथ से मांस काट करके उस पक्षी को बिठाया और उसके बराबर का मांस का टुकड़ा है वो रखने लगे। सारे गांव, शहर में, सारे राज्य में हाहाकार मच गया कि राजा है वो अपने शरीर का मांस है वो काट कर एक बाज को प्रदान कर रहे हैं। भक्तों, देखते ही देखते उस पक्षी का वजन है वो फिर भी ऊपर का ऊपर रह रहा था। राजा अपने शरीर का एक एक अंग काट कर उसमें रख रहा था, अपनी एक भुजा काट दी, अपना एक पांव काट दिया, फिर भी उस पक्षी का जो कबूतर था उसका वजन अभी भी अधिक था। इसे देखते हुए राजा ने स्वयं को पूरा का पूरा उस किले में, उस जो तराजू था उसमें रख दिया, बिठा दिया। तभी जो बाज था वो इंद्रदेव के रूप में प्रकट होता है, कहता है, धन्य है राजा तुम, आज मैं तुम्हारे दान देने की परीक्षा लेने आया था कि तुम कितने बड़े दानी हो, परंतु तुम उसमें पास हो गए। ऐसे ऐसे राजा धर्मात्मा महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर का मांस का भक्षण करवाने के लिए किसी और जीव के सामने, सामान्य से सामने पक्षी की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दिया। और आज हम हैं कि उन्हीं की संतान होते हुए भी, उनके आने वाले अनेक प्रकार के वर्ग होते हुए भी हम अनेक जीवों की हत्या करते आ रहे हैं। दूसरों का जीवन बचाना तो दूर की बात है भक्तों, हम आए दिन अनेक जीवों के ऊपर प्रहार करते आ रहे हैं, उनको मारने के उद्देश्य से, मात्र और मात्र जीवा को संतुष्ट करने के उद्देश्य से ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि क्या हम सही राह पर हैं, क्या हम अपने पूर्वजों के मान सम्मान का परवाह करते हैं, क्या हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कार्य को हम जरा सा भी अपने जीवन में पालन करते हैं। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 20 में हमने समझा कि किस प्रकार का दान दिया जाना चाहिए, कौन सा दान सात्विक है, और दान देने की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, दान देने के बदले भावना क्या होनी चाहिए। और इस प्रकार श्लोक क्रमांक 20 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।